देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी है कि कब वे आयोग की घोषणा करेंगे, जो सैलरी और पेंशन में इजाफे को लेकर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना है और उससे पहले आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। ऐसे में सवाल अब उठ रहा है कि अगर 8वां वेतन आयोग बनता है और वेतन पेंशन बढ़ाने की सिफारिश करता है तो केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा कितना हो जाएगा। ये तरह के सवाल सभी लोगों के मन में उठ रहे हैं। वैसे तो अभी तक सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाला आम बजट में सरकार इसका ऐलान कर सकती है। आयोग गठन होने के बाद यह देश के मौजूदा आर्थिक हालात और अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए वेतन पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार अपनी रिपोर्ट भेजेगी, जिस पर अंतिम फैसला सरकार का होगा। अब जान लेते हैं फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की भी क्या मांग है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त सलाहकार समिति की राष्ट्रीय परिषद ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के साथ फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की भी मांग की है और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की दर 2.57 थी, जिसे इस दर बढ़ाकर 2.86 करने की मांग की जा रही है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही वेतन आयोग लागू किया जाता है और सैलरी व पेंशन में इजाफा होता है। नए फिटमेंट फैक्टर से कितनी हो जाएगी सैलरी? चलिए हम आपको इस सवाल का भी जवाब बता देते हैं। अगर आप 7वें वेतन आयोग का कैलकुलेशन देखेंगे तो पाएंगे कि उसके लागू होने से पहले न्यूनतम बेसिक सैलरी से 7,000 रुपए थी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 कर दिया गया था, जिसके बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 रुपए हो गई। इसका मतलब है कि इससे पहले की 7,000 रुपए की बेसिक सैलरी 2.57 गुना करके 18,000 कर दिया गया। तो इसी तरह अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जाता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर कम से कम 51,480 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि सैलरी में करीब 3 गुने का इजाफा हो सकता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने से सैलरी की तरह पेंशन भी तगड़ा इजाफा होगा। अभी न्यूनतम पेंशन में 9,000 रुपए है, जो 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़कर 25,740 रुपए पहुंच जाएगी। ध्यान रहे कि ये कैलकुलेशन सिर्फ न्यूनतम बेसिक सैलरी और पेंशन के लिए। बेसिक सैलरी के साथ कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी डीए का भी लाभ मिलेगा और वास्तविक सैलरी इससे कई ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल इसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।